नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, आज दिनांक 1 मार्च 2024 को बिहार आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर की लोकसभा सीट नगीना के गांव सदनपुर, गांव नायक नंगला, गांव चहला में चुनाव प्रचार किया और वहां पर हुई सभाओं में जनता से वार्तालाप भी की। आपको बता दें कि वर्तमान में अगर कोई बहुजन समाज की न्याय की बात कर रहा है तो वो एकमात्र नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। एक दिन पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद जी रामपुर में हुए गोलीकांड में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों से मिलकर आए हैं। अपनी चुनावी तैयारियों के बीच भी चंद्रशेखर आज़ाद जी उन परिवारों से मिलने, शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जो अपने समाज के बारे में इतना सोचता होगा। आइए आपको सुनाते हैं कि बिहार आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में क्या कहा है। साथियों, इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। निजात पाने का इंतजाम क्या किया, क्या आपने इस बारे में अपनी तैयारी कर ली? आप पे कौन ऐसा है जो इस लड़ाई को आपकी ताकत बन के और पूरी ईमानदारी, जिस तरह की सियासत आज हो रही है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मुकदमे, जेल, नोटिस, जांच, इन सब का सामना करके ईमानदारी से आपकी आवाज को कौन उठा सकता है कि आपने ऐसा कोई साथी, कोई सहयोगी, ईमानदार, वफादार तैयार किया है? क्या आपने किसी ऐसे साथी को ताकत दी है जो इस लड़ाई को लड़ सकता है? क्या आप इस बात को भी समझते हो कि अगर आईन को खतरा हो गया तो हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली होगी? क्या आप उस खतरे से जानकार हो? आज ये इस देश में हमें धार्मिक आजादी मिली है, वो इस संविधान की वजह से मिली है। अगर आज इस देश में हमें अपनी बात को रखने की आजादी मिली है तो वो इस संविधान की वजह से मिली। और अगर शरीयत के हिसाब से अपने धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अगर इजाजत कहीं से मिली है तो इस संविधान की वजह से मिली। जब इस संविधान पे खतरा होगा तो शायद हम इस देश में दोहरे दर्जे के नागरिक बन कि हमारे दिल में तो कुछ और होगा और हम पे थोपा कुछ और जाएगा। आप महसूस करो, जमहूरियत का मतलब है कि जो जनता चाहेगी वो होगा। लेकिन आज क्या हो रहा? जब सीए, एनपीआर, एनआरसी का कानून आया तो क्या आपसे पूछा गया? क्या बौद्धिस्टों से, ईसाइयों से, जैनों से, सिखों से, आदिवासियों से पूछा गया? जब अभी जीएसटी लागू हुई तो क्या व्यापारियों से पूछा? कुछ नीच, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, गैर बराबरी का अंत करता। लेकिन ये भारत हमेशा से ऐसा नहीं था। इस भारत में गैर बराबरी, ऊंच-नीच था, भेदभाव था। और ये भेदभाव, गैर बराबरी अपने आप खत्म नहीं हुआ, इसके लिए संघर्ष हुआ, बड़ा लंबा संघर्ष। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ समय ऐसा होगा, कुछ हमारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने मद्यपान किया होगा, शराब पी होगी, वो भी बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे। मुझे इस बात का भी आइडिया पूरा कि वो भी यहाँ होंगे, वो बीच बीच में डिस्टर्ब भी करते रहेंगे। मैं जानता हूं अपने लोगों को, क्योंकि हम अपने गम मिटाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। हमें लगता है शराब पीने से हमारे गम दूर हो जाएंगे, जबकि सच नहीं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। ये देश जब आजाद नहीं था तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनका संघर्ष हमें सिखाया गया, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने भी गुरु माना, जिन्होंने सबसे पहले देश में अंग्रेजों के शासनकाल में अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति के खिलाफ आवाज उठाई। और ये घटना है तब की जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपने एक मित्र की शादी में चले गए और वहां जाति व्यवस्था के आधार पर ऊंची जाति के लोगों ने उनको अपमानित करके, मारपीट करके निकाल दिया। जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपमानित हुए तो वहां से एक नदी जो वहीं पड़ती है पुणे में, उस नदी के किनारे जाके बैठ गए और पूरी रात बैठे रहे। सुबह के समय सफाई का काम करने वाली दो महिलाएं
जब उस नदी पर पहुंची तो उन्होंने ज्योतिबा फुले को बैठे देखा। जब ज्योतिबा फुले को बैठे देखा तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी घटना बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। जब उन्होंने बताया तो ज्योतिबा फुले साहब ने कहा कि मेरा मरने का मन है कि मैं आत्महत्या करूं, मेरा अपमान हुआ। तो महिलाएं हंसने लगी। जब हंसने लगी तो ज्योतिबा फुले ने ये पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ रोज होता है, हम तो कभी नहीं मरते, ना मरते ना मरने के बारे में सोचते। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं, इनको अपमान सम्मान का पता नहीं। तो उन्होंने उस दिन बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।